स्वागत है एक बार सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका जो चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, सीरीज चैप्टर नंबर 4 की चल रही थी। तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में धारिता के बारे में, और आज हम करेंगे चर्चा संधारित्र के बारे में। संधारित्र के बारे में धारिता में हमने देखा कि धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, और हमने उस पर फार्मूला बनाया C बराबर Q/V। इसके बाद हमने लिया एक गोलीय चालक, उसके लिए फार्मूला बनाया C बराबर 4πε0 इंटू कैपिटल R, जहाँ पे R क्या थी, उसकी रेडियस थी। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे संधारित्र की, और संधारित्र को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कैपेसिटर। तो आज हम कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर एक प्रकार की युक्ति होती है, संधारित्र एक प्रकार की युक्ति होती है जो क्या करता है कि चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उस पर अधिक मात्रा में आवेश को रखा जाता है। यानी कहने का मतलब संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है। संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसमें उस चालक के आकार को बिना बढ़ाए हुए उस पर अधिक मात्रा में आवेश को रखा जाता है। तो याद हो गया कि संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जो किसी भी चालक के आकार को बढ़ाए बिना या वृद्धि किए हुए बिना उस पर अधिक मात्रा में हम लोग क्या करते हैं, आवेश को रख सकते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। संधारित्र की सिद्धांत क्या होता है? जो संधारित्र हमारे यहाँ किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको हम देखते हैं। तो इसको करने के लिए अगर हमारे पास दो चालक हैं, एक चालक है एक चालक है, एक चालक को हम आवेश दे रहे हैं, एक चालक हम क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। जैसे हमने इसको पॉजिटिव आवेश देना स्टार्ट कर दिया, और दूसरे को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। इसे जोड़ दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। इसका जो प्रिंसिपल क्या होता है कि अगर हमारे पास दो चालक हैं या किसी आवेशित चालक के निकट एक चालक हम और रख देते हैं और उसको हम पृथ्वी से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। पृथ्वी से जोड़ने के बाद ये चालक जो है, जो चालक पृथ्वी से जुड़ा है, इस चालक के विभव को लगातार कम करता रहता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक आवेशित चालक के निकट एक अन्य चालक रख देते हैं तो ये चालक और उसको पृथ्वी से जोड़ते हैं, तो ये जो अनावेशित चालक है या जो पृथ्वी से चालक जुड़ा है, इस आवेशित चालक के विभव को क्या करता है, कम करता है। विभव को क्या करता है, कम करता है। और जब विभव को कम करेगा तो विभव को कम होने से इस पे हम पहले की अपेक्षा अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। क्या होता है, पहले की अपेक्षा हम अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं, अर्थात इसकी धारिता को हम बढ़ा सकते हैं, धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार पुनः देखिएगा, संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक प्रकार की युक्ति है जिसकी सहायता से हम चालक के आकार में बिना वृद्धि किए हुए उस पर अधिक मात्रा में आवेश को संचित कर सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है? संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है कि हम किसी आवेशित चालक के निकट एक अन्य चालक रख दें और उसको हम पृथ्वी से जोड़ दें, तो ये पृथ्वी से जुड़ा हुआ चालक इस आवेशित चालक के विभव को लगातार कम करेगा, और लगातार कम करने से इसकी धारिता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इस पर पहले की अपेक्षा अधिक मात्रा में हम आवेश को संचित कर सकते हैं। ठीक, और इसमें हम देख भी पा रहे हैं कि जो ये आवेशित चालक है इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, वो जैसे कहा वैसे रखा गया है। सिर्फ हमने इसके नज़दीक एक ऐसा चालक रख दिया जो लगातार इसके विभव को कम करेगा, और जब इसके विभव को कम करेगा तो होगा ये कि इस पर पहले की अपेक्षा हम अधिक आवेश को संचित कर सकते हैं। और ये क्या होता है, संधारित्र का सिद्धांत होता है। बात में समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब संधारित्र की धारिता की बात अगर आए, आपसे पूछे कि संधारित्र की धारिता बताइए, संधारित्र की
आपने धारिता के लिए व्यंजक पढ़ा है C बराबर Q/B, तो वही फार्मूला संधारित्र की धारिता के लिए भी लागू होता है। आप लिख सकते हैं C बराबर Q/B, यानी संधारित्र की जो धारिता होती है क्या होती है, C बराबर Q/B होती है। या अगर हम यहाँ पे एक काम और कर दें, अगर हम विभव को 1 वोल्ट मान लें, विभव क्या मान लें, 1 वोल्ट मान लें, तो जैसे विभव को 1 वोल्ट मानेंगे तो ये 1 हो जाएगा और हमारा आ जाएगा C बराबर Q। क्या जाएगा, C बराबर Q। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी संधारित्र की धारिता दिए गए आवेश के बराबर होती है जब उनके प्लेटों के बीच 1 वोल्ट का विभव लगाया जाता है। फिर से देखते हैं, संधारित्र की जो धारिता होती है C बराबर Q/B होती है। हमने B बराबर 1 वोल्ट मान लिया, यहाँ पर हमने क्या मान लिया, 1 वोल्ट मान लिया, तो 1 वोल्ट मानने से हो जाएगा C बराबर Q, C बराबर Q। तो हम कह सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता है उसे दिए गए आवेश के बराबर होती है जब उस पर 1 वोल्ट का विभव लगाया जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और मात्रक इसका क्या होगा, F बोले तो फैरेड, या इसको हम बोलते हैं कूलाम बटा वोल्ट, कूलाम बटा वोल्ट। इसका बीमा उमा सब बता दिया गया था। अब चलिए, हमारे सिलेबस में एक पढ़ना है आपको PPC। क्या पढ़ना है, PPC। तो पहले हम जानेंगे PPC क्या होता है, उसके लिए हमको एक डेरिवेशन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहले PPC, PPC, PPC क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है पैरेलल, P से प्लेट, C से कैपेसिटर, PPC का फुल फॉर्म होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र। 2020 की परीक्षा में संधारित्र से क्वेश्चन आया था 5 नंबर का। उसमें लिखा था कि संधारित्र क्या होता है, संधारित्र का प्रिंसिपल क्या होता है, और समांतर प्लेट संधारित्र के लिए आप एक बनाइएगा, उसका जो डेरिवेशन होता है, जो उसका सूत्र होता है, उसका निगमन करिएगा। 5 नंबर में क्वेश्चन आया था अब की 2020 वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि अगर हमारे पास क्या होती है, 2 धातु की प्लेटें होती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 2 क्या होती हैं, धातु की छड़ें होती हैं, और एक को हम +Q आवेश देते हैं और दूसरे को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, दूसरे को पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं। जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है इसमें 2 क्या होती हैं, समांतर प्लेटें होती हैं जिन पे हम एक को +Q आवेश देते हैं और दूसरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि ये आवेशित छड़ को लगातार एक कम करता रहता है, जिससे इसकी धारिता में हम वृद्धि कर सकते हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि दोनों जो छड़ें होती हैं एक दूसरे क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और जो विद्युत बल रेखाएं होंगी हमेशा कहाँ जाएंगी, प्लस से माइनस की ओर जाती हैं, यानी सीधी ऐसे निकल के जाएंगी। ये विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित किया जा रहा है, इस तरह ऊपर ऐसे जाएंगे, नीचे ऐसे जाएंगे। बात समझ में आ गई। और यहाँ पे आपका रहेगा -Q या माइनस चार्ज कर देते हैं। ठीक, PPC का एक स्ट्रक्चर था। अगर कोई पूछे आपसे PPC क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, तो आप कहोगे जब 2 धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समांतर कुछ दूरी पे रख दिया जाता है और एक को +Q आवेश दिया जाता है, दूसरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, तो दूसरी प्लेट पहली प्लेट के विभव को लगातार कम करती है, जिससे इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है, और यही एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो चलिए इसका हम व्यंजक देखते हैं, इसका सूत्र कैसे बनेगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अगर ना बात समझ में आए तो 1-2 बार फिर से वीडियो देखिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी। तो चलिए हम देखते हैं इसका व्यंजक। व्यंजक माने इसका सूत्र क्या होगा, फार्मूला कैसे निकलेगा, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं, इसका व्यंजक कैसे निकलेगा। तो व्यंजक निकालने के लिए हमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि लंबा डेरिवेशन है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या होगा इसमें। इधर से देखिएगा, दिखाई पड़ेगा आप लोगों को। हमने पहले चित्र में माना कि हमारे पास, चित्र इधर बना देते हैं,
दो छड़े हैं, एक यक्ष छड़ है, एक क्या है वाई छड़ है। एक यक्ष छड़ है, एक क्या है वाई छड़ है। वाई छड़ को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, पृथ्वी से हमने क्या कर दिया इसको जोड़ दिया है। और एक्स छड़ को हमने क्या किया है +q आवेश देना स्टार्ट कर दिए हैं। वाई छड़ को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है और एक्स छड़ को हमने +q आवेश देना स्टार्ट कर दिया है। तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी प्लस से माइनस की ओर जाएंगी, विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर जाएंगी और इनके बीच एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा ई क्या इनके बीच हो जाएगा ई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो हम मानेंगे कि माना हमारे पास दो समांतर प्लेटें एक्स और वाई हैं जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है और इनके बीच की दूरी कितनी है डी है, एक दूसरे से समांतर रखी है। प्लेट एक्स को +q आवेश दिया जा रहा है, प्लेट वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जा रहा है। पहली प्लेट का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है आपको बताया गया था आवेश वितरण, चैप्टर नंबर 1 में शायद वीडियो हमने डाला था सतत आवेश वितरण के नाम से। उसमें पृष्ठीय आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण जो भी था सब था उसमें। तो वहाँ पे आपको हमने सिग्मा के बारे में पढ़ाया होगा। तो जो पृष्ठीय आवेश वितरण होगा इसका होगा +σ, इसका होगा -σ, +σ और -σ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसका निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर वहाँ से B का मान निकाल लेंगे, इसके बाद हम C का मान निकाल देंगे। कोई बहुत कठिन काम नहीं करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम प्लेटों के बीच निकालते हैं तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसा कि हमने आपको गॉस के प्रमेय में बताया था कि जब भी प्लेटों के बीच हम तीव्रता निकालते हैं तो आता है E बराबर σ/K∁0, आता है हमारा E बराबर σ/K∁0। किसी भी दो प्लेटों के बीच अगर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उसके लिए यही फार्मूला होता है E बराबर σ/K∁0। ठीक है। अब आप इसमें जानते हैं सिग्मा पृष्ठीय आवेश वितरण है, K परावैद्युतांक है और एप्सिलॉन जो है ε0 इसको हम लोग क्या बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता। तो आगे देख लेते हैं। अगर हम प्लेटों के बीच विभव निकालें, प्लेटों के बीच विभव निकालें, प्लेटों के बीच विभव, आपको हमने एक पढ़ाया होगा विभव प्रवणता, तो उसमें आपने लाया होगा E बराबर -dB/dr, ये आपको बताया गया था E बराबर -dB/dr। और यहाँ से हमने एक चीज़ लिखा था E बराबर V/L, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वोल्टेज बटा दूरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे दूरी कितनी थी प्लेटों के बीच की d थी, तो हो जाएगा यहाँ पे E V/d और B बराबर क्या हो जाएगा आपका ED, क्या हो जाएगा ED, माने विभव बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी। तो यहाँ पे B बराबर लिख देंगे E × D। पुनः एक बार देखिए कैसे हुआ है। हम जानते हैं कि E बराबर V/L होता है, तो L माने जहाँ पे दूरी होती है हमने उसे क्या कर दिया D कर दिया। अब देखिए E की वैल्यू जो है यहाँ से हम E की वैल्यू ऊपर से रखेंगे तो हो जाएगा B बराबर σ/K∁0 × D, σ/K∁0 × D बन जाएगा। अब हमारा ये B का मान निकल गया। हमने आपको बताया था कि जब भी इसका डेरिवेशन करिए EBC का फार्मूला अपनाइएगा, EBC का फार्मूला अपनाइएगा। वैद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया, यहाँ पे वोल्टेज भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब बारी किसकी आती है C की बारी आती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ अनावश्यक चीज़ें को काटते हैं, लिखेंगे अतः PPC की धारिता, PPC की धारिता, PPC की धारिता, तो धारिता C बराबर क्या आपका हो जाएगा Q/B, C बराबर क्या हो जाएगा Q/B। तो V का मान हम यहाँ से इसमें पुट कर रहे हैं, V का मान हमने यहाँ से इसमें पुट कर रहे हैं, तो आ जाएगा C बराबर Q, V का मान हो जाएगा σD/K∁0, K∁0 ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो σK∁0 बटा, अच्छा सिग्मा बराबर क्या होता है Q/A होता है, ये आपको हमने बताया था
अगर आपको याद ना हो तो एक बार पुनः आप चेक कर लीजिएगा। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। इसको हमने अच्छे से कराया था। तो यहाँ पे हम जो सिग्मा की वैल्यू है के एप्सिलॉन 0 तो ऊपर चला गया, बचा सिग्मा डी। तो सिग्मा का जब हम मान रखेंगे तो हो जाएगा क्यू बाई ए, तो क्यू बाई ए इंटू डी। तो देखोगे ध्यान से, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए चला जाएगा ऊपर, ए चला जाएगा ऊपर। तो हमारा क्या बनेगा, सी बराबर क्या बनेगा, सी बराबर ए के एप्सिलॉन 0 अपान डी। यही पीपीसी के लिए क्या होती है, धारिता होती है। पीपीसी के लिए जो धारिता होती है वो क्या होती है, सी बराबर ए के या के माने परावैद्युतांक, ए माने प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन 0 माने 8.85 गुणे 10 की पावर -12 और डी माने प्लेटों के बीच की दूरी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। पुनः एक बार इस डेरिवेशन को हम बता देते हैं। ये जो लिखने वाली चीज़ें होती पहले इसके इंट्रो में वो आप खुद से लिखिएगा, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या कि हमारे पास दो प्लेटें हैं एक्स और वाई, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, एक दूसरे के समानांतर डी दूरी पे रखी गई हैं। प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, वाई को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, और एक्स का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है प्लस सिग्मा है और वाई का क्या है माइनस सिग्मा। इतना आप लिख लीजिएगा। इसके बाद अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी हो जाएगी ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। देख पा रहे होंगे, ई बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। फिर हम प्लेटों के बीच विभव निकालने की कोशिश करेंगे, और हम इतना जानते हैं कि ई बराबर बी बाई एल होता है। तो बी बराबर हो जाएगा ई गुणे एल, एल माने दूरी माने ई डी हो जाएगा, ई गुणे डी। ई की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप लोग, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0 इंटू डी। हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। अब हम पीपीसी की धारिता लगाएंगे। धारिता के लिए हम जानते हैं सी बराबर क्यू अपान डी होता है। हमने क्यू का मान वैसे रखा, डी का मान हमने यहाँ से पुट कर दिया, सिग्मा डी अपान के एप्सिलॉन 0। के एप्सिलॉन 0 चला जाएगा ऊपर, तो के एप्सिलॉन 0 चला गया ऊपर, बटा सिग्मा का मान क्यू बाई ए इंटू डी। क्यू से क्यू कटा, ए गया ऊपर, तो ए जब जाएगा ऊपर तो ए के एप्सिलॉन 0 अपान डी बन जाएगा। तो ये पीपीसी के लिए क्या होता है, आपका फार्मूला होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। पीपीसी की निर्भरता देख लेते हैं कि मान पीपीसी को कौन कौन सी चीज़ें इफेक्टिव करती हैं। फैक्टर इफेक्टिव ऑफ पीपीसी देख लेते हैं, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। कारक, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात हम करें तो हमको पहले निकालना पड़ेगा इसका फार्मूला, और हमने फार्मूला भी निकाला है कि सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। सी बराबर के ए एप्सिलॉन 0 अपान डी। तो यहाँ से तीन बातें निकल के आती हैं। ये अंश में है, अंश मतलब सी प्रोपोर्शनल के, एक बात हो गई। दूसरी बात सी प्रोपोर्शनल है, और तीसरी बात हो गई सी प्रोपोर्शनल 1 अपान डी। ये तीन बात निकल के आती है, सी प्रोपोर्शनल के, सी प्रोपोर्शनल ए और सी प्रोपोर्शनल 1 अपान डी। और एप्सिलॉन 0 क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट राशि, उसका मान नियत होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12। इसीलिए इसका मान हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल में नहीं लिखा गया, क्योंकि कांस्टेंट राशि जो होती है उनका प्रोपोर्शनल में कोई महत्व नहीं होता, उस पर डिपेंड नहीं करते हैं। सी प्रोपोर्शनल के यानी धारिता परावैद्युतांक के समानुपाती होती है। इसका शाब्दिक अर्थ ही हो गया कि अगर हम परावैद्युतांक यानी पदार्थों, ऐसे पदार्थ का यूज करें जिसका परावैद्युतांक अधिक हो, तो क्या करेगा, धारिता को बढ़ा देगा। इसे कहने का मतलब जल का 81 होता है, तो अगर हम जल का प्रयोग करें तो जल का 81 होता है, तो धारिता भी वो 81 गुना ही कर देगा पहले की अपेक्षा। सी प्रोपोर्शनल है, सी प्रोपोर्शनल ए का मतलब जहाँ पे सी धारिता है, ए माने प्लेटों का जो एरिया है, जैसे ही हमारी प्लेट इसे है तो ये प्लेट का जो एरिया होगा जितना मोटा है इसका एरिया कहलाएगा।
तो जितनी ज़्यादा एरिया होगी यानी जितनी मोटी वो प्लेट होगी, जितनी मोटी प्लेट होगी उसकी धारिता उतनी ही अधिक होगी, और जितनी ही पतली प्लेट होगी माने कम मोटी जितनी प्लेट होगी उसकी धारिता उतनी ही कम होगी। सी प्रपोर्शनल 1/d, सी प्रपोर्शनल 1/d। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे, दूरी को बढ़ाएंगे, अगर दूरी को हम बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। सी प्रपोर्शनल 1/d का मतलब अगर हम धारिता को दूरी को बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा, अगर दूरी को घटाएंगे तो धारिता का मान बढ़ेगा। अब आपसे अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि हमको अधिकतम धारिता चाहिए तो उसके लिए प्लेटों के बीच की दूरी क्या करें, तो अधिकतम धारिता के लिए हम प्लेटों के बीच की दूरी एकदम न्यूनतम रखेंगे। जितनी ही कम दूरी होगी उतना ही अधिक क्या होगा, हमारी धारिता होगी। ठीक है, तो कल हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि आंशिक परावैद्युत युक्त यानी जब हम संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई अन्य परावैद्युतांक माध्यम रख देते हैं तो इसकी धारिता क्या होगी। पीपीसी में ही आता है, एक और डेरिवेशन में आएगा, तो इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप मेहनत करिएगा, घर पे पढ़िएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।